लग गई आप लोगों की नजर, हो गया जिंदगी में मैं सीरियस। आप ईशल भाभी के साथ खुश हैं, भाई आयजा भाभी के साथ खुश हैं, मुझे देखे खुश रहते रहते हंसना भूल गया ना मैं। किसका मैसेज है? दिखाओ जरा मुझे। मालूम है मुझे कि मोहब्बत में सजा मिलती है, लेकिन इस हिसाब से तो फिर एक सजा आपको भी मिलनी चाहिए असद भाई से मोहब्बत के जुर्म में। आपकी बेटी की वजह से अम्मी मेरा घर खराब हो गया, मुझसे रोहान दूर हो गया। आप अपने शौहर से झूठ का रिश्ता मजबूत करें। मैं अपने शौहर से वफा से लेकर सच का रिश्ता मजबूत कर चुकी हूँ और उसको बचा सकते हो ना? पाने की हिम्मत ना तो आप में है और ना ही किसी और में। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की? हमारे साथ खेल खेल कर हमारी जिंदगी में आएगा। रोहान की हंसती बसती ज़िंदगी अब गमों में डूब गई है। रोहान का दिल टूट चुका है। अनाया की बेवफाई ने रोहान को अंदर से तोड़ के रख दिया है। रोहान अब बहुत मुश्किल से अपनी जगह पर वापस आएगा। रोहान के चेहरे की हंसी और हर वक्त मजाक करने की आदत पूरे ड्रामे में, पूरे एपिसोड में, हर करैक्टर में मशहूर थी और रोहान को सब यही कहते थे, तुम हमेशा हंसते रहते हो और ज़िंदगी को इतना लाइट लेते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में सीरियस कब होगे। तो अब जाकर रोहान जो है अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो गया है और रोहान अपने भाई आशिर से भी यही कहता है कि आयज़ा भाभी और असद भाई अपनी ज़िंदगी में मगन और ख़ुश हैं। आप ईशल भाभी के साथ खुश हैं, ख़राब तो मेरी ज़िंदगी हो गई है। आप लोग हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुम सीरियस कब होगे, लो अब मैं सीरियस हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी को जैसे आप लोगों की नज़र लग गई है। तो आशिर उसको तसल्ली देता है और दिलासा देता है और कहता है कि जो कुछ हुआ मैं मानता हूँ कि वो गलत हुआ तुम्हारे साथ। अनाया को तुमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो अनाया का माजी है। तुम माजी में अगर काम रखोगे तो ज़ाहिरी बात है उससे तुम्हारा मुस्तकबिल जो है वो तो इफ़ेक्टेड होगा। रोहान को आशिर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अनाया अब तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारे साथ ही प्यार करती है, लेकिन रोहान को अब अनाया पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। रोहान यही समझ रहा है कि अनाया शायद मुझे प्यार करती ही नहीं है, क्योंकि वो तो शायान के साथ घर बार छोड़कर शायान के साथ भागकर चली गई थी। अगर वो मुझसे प्यार करती होती तो फिर शादी के लिए तैयार हो जाती, ना कि तलाक लेने के बाद मजबूरन मेरे साथ शादी के लिए तैयार होती। रोहान अब सारी कहानी समझ तो चुका है, लेकिन अब अपने दिल में अनाया को वो जगह नहीं दे पा रहा। लेकिन ईशल और हाशिर यही चाहते हैं कि रोहान और अनाया का घर टूटने से बच जाए। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए शायान की, तो शायान बहुत ज़्यादा पुरसुकून और इत्मीनान महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अनाया और आयज़ा से उसने बदला ले लिया है। ना सिर्फ अनाया और आयज़ा से बल्कि ईशल से भी उसने बदला ले लिया है और ईशल और आयज़ा से बदला लेने की खातिर उसने अनाया का इस्तेमाल किया, क्योंकि अनाया के साथ शायान कभी सीरियस था ही नहीं। शायान को तो सच्चा प्यार था ही नहीं। शायान तो इसी तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लड़कियों के साथ दोस्तियां बढ़ाता और उनको इसी तरह फ्लर्ट करके इस्तेमाल करके छोड़ देता, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता और फिर छोड़ देता। और इस बार तो शायान ने इंतहाई कर दी है। अनाया के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की है और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ना सिर्फ अनाया की, जबकि अनाया के साथ साथ ईशल और आयज़ा का घर भी शायान की वजह से ख़राब होने ही वाला है, क्योंकि इस बार अनाया के साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी शायान आराम से नहीं बैठ रहा। शायान ने रोहान के ख़िलाफ़ FIR भी कटवा दी है और उसके अलावा अब आयज़ा को भी मैसेजेस और कॉल्स करता है और उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है और उसे यही कहता है कि अगर मोहब्बत करने की सज़ा होती है तो हम तो सज़ा भुगत रहे हैं, तो ये सज़ा आपको भी मिलनी चाहिए असद से मोहब्बत करने की। अब शायान ये चाहता है कि अनाया के साथ साथ वो आयज़ा की ज़िंदगी भी ख़राब करे और आयज़ा और असद के बीच में भी मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करे और कोई ऐसा करे कि उन दोनों का घर भी ख़राब हो जाए। लेकिन ईशल जो है अपने बाबा से यही कहती है कि शायान को किसी भी तरीके से करके रोके, शायान के बाबा से बात करे। शायान जिस किस्म की घटिया हरकत कर रहा है, कभी आयज़ा भाभी को फ़ोन करता है और मैसेजेस करता है और कभी ईशल को फ़ोन करके तंग करता है और ये तो हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है। चाहे आपको शायान के बाबा के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करनी पड़े, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायान को हर सूरत में रोकना होगा। अगर शायान इसी तरह
طرح اپنی من مانی کرتا رہا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو اب جو ہے ایشل کے بابا بھی سیریس ہو چکے ہیں، اپنے پارٹنر سے یہی کہتے ہیں کہ شایان بہت غلط کر رہا ہے، کیونکہ شایان تو اب روحان کے ساتھ ساتھ حاشر کو بھی سیدھا دھمکی دے چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ میں ان دو کو خراب کر کے رہوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کون ان کو بچاتا ہے۔ اب حاشر جو ہے وہ بھی بیچ میں میدان میں کود پڑا ہے اور شایان کا مقابلہ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گھر بچا لے اور عنایا کو اور جو شایان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس ماضی کو بھلا کر جو ہے روحان پھر سے اپنی زندگی شروع کر لے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ڈرامہ سیریل چال باز میں، اور آنے والے ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل چال باز کی شارٹ سٹوری، پروموز اور ٹیزرز کے ریویو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔